हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर 6 वीक तक यानी कि प्रेगनेंसी जब आप कंसीव कर रहे हैं तो उसके 6 वीक्स तक अगर बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है और कब तक हम वेट कर सकते हैं कि बच्चे की जो हार्ट बीट है वो आ जाए और उसके बाद नहीं आती है तो फिर उस प्रेगनेंसी को हटाना पड़ता है। एक्चुअली आप ही लोगों में से एक फैमिली मेंबर है हमारे, उनके साथ ऐसा हुआ था। उनकी 6 वीक तक 6 था ही 6 वीक तक उनकी जो बेबी है उसकी हार्ट बीट नहीं आई थी एंड डॉक्टर ने उनको वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने के लिए कह दिया था। तो उन्होंने मेरे पास मैसेज किया था, उनसे मेरी काफी बात भी हुई थी। मैंने उन्हें बोला था कि आप 1 वीक डॉक्टर से पूछ लीजिए, वेट कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है अभी मैं बताऊंगी कि बच्चे की जो हार्ट बीट है वो लेट आती है, लेकिन थोड़ी सी लेट आती है, बहुत ज्यादा नहीं। 1 to 2 वीक आप वेट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि आपको भी ये इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी इन्फॉर्मेशन है बच्चे की हार्ट बीट से रिलेटेड। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, जब आपके पीरियड्स आए हुए हैं, मान लीजिए किसी भी महीने की 1 तारीख को आपका लास्ट पीरियड आया हुआ है, तो आपके पीरियड से जब आप समझ लीजिए कि आपका 21वां दिन होता है, उस समय तक आपका बेबी जो है वो क्या होता है, बनने लगता है। यानी वहां पर बेबी बनने लगता है, भ्रूण बनने लगता है। उसके बाद जब आपके पीरियड्स मिस होते हैं, यानी कि जब आप चेक करते हो और आपको लगता है कि हाँ मेरी पीरियड्स अब नहीं आए हैं, आपके पीरियड्स मिस होते हैं, तो आप समझते हो कि क्या हुआ है, मेरी मतलब मैंने कंसीव कर लिया है। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि उस समय आपके बेबी का पूरा जो एक तरह से बनावट है, संरचना है, वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गई होती है। हमें ये मिथ होता है, जिसके बारे में मैंने प्रूफ भी डाला है। लोग बोलते हैं कि 3 से 4 महीने में बच्चे की दिल की धड़कन आती है। तो जी नहीं, बच्चे की दिल की धड़कन जो है वो जब आप चेक करते हो उसके 1 वीक बाद ही आ जाती है, यानी कि 6 हफ्ते में आ जाती है। 1 तारीख को मान लीजिए 1 सितंबर को आपका लास्ट पीरियड हुआ था, तो पूरा सितंबर गया एंड 15 अक्टूबर तक बच्चे की जो धड़कन है वो आ जाती है। अगर आ गई तो बहुत अच्छा है, इसमें फिर मतलब कि कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, यानी कि बहुत ही हेल्दी प्रेगनेंसी है, आप उसको आगे लेकर आराम से जा सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सोनोग्राफी करवाने जाते हैं और चूंकि हमें पता है कि 6 वीक में बच्चे की धड़कन आ जानी चाहिए, लेकिन अगर नहीं आती है तो फिर उसके पीछे क्या रीजन होता है। कई बार क्या होता है, लेट ओव्यूलेशन होता है एंड लेट इम्प्लांटेशन होता है। यानी कि प्रेगनेंसी के जब भी आप कंसीव कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो उसके लिए, तो आपके जो पीरियड्स है उसके 14 से 16 दिन के अंदर आपका ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, 16वें दिन के अंदर। वो डिपेंड करता है कितनी आपकी साइकिल है। एक ऑन एन एवरेज मैं लेकर चल रही हूँ, मानती हूँ 16th डे पे आपका जो है वो ओव्यूलेशन होता है। फिर आपके बच्चे का जो इम्प्लांटेशन है वो 21वें दिन होता है, 21वें से 22वें दिन। लेकिन मान लीजिए आपकी जो पीरियड आने की साइकिल है वो लेट है, इनरेगुलर पीरियड्स हैं, या आपके पीरियड्स लेट आते हैं, 35 दिन पे आते हैं, 32 दिन पे आते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका ओव्यूलेशन लेट होगा, यानी कि अंडा जो है वो लेट से निकलेगा और उसके बाद आपका फर्टिलाइजेशन भी लेट होगा। तो आपका जो इम्प्लांटेशन है, यानी बेबी जो आके गर्भ में चिपकता है, वो भी क्या होगा, लेट होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, जिनमें लेट इम्प्लांटेशन होता है और ओव्यूलेशन होता है, उनमें बच्चे की जो धड़कन है वो 6 वीक पर नहीं आती है, यानी कि 1.5 महीने पे नहीं आती है। 1.5 महीना आपके अकॉर्डिंग नहीं, लास्ट पीरियड के अकॉर्डिंग लीजिएगा, एलएमपी के अनुसार, जो कि डॉक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो 1.5 महीने पे अगर नहीं आई है तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। आपने सोनोग्राफी कराया है, अगर वहां पर आपको दिख रहा है गैस्ट्रेशनल सैक दिख रहा है एंड योक सैक दिख रहा है, तो फिर अच्छा है। उसमें भी आपको बच्चे की धड़कन के लिए अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि 1 to 2 वीक वेट करिए, यानी कि आप 2 महीने तक का इंतजार आराम से कर सकते हैं। यानी कि 6 वीक पे अगर नहीं आई है तो 7वां वीक, 8वां वीक आराम से आप वेट कर सकते हो, क्योंकि कई बार जैसे कि मैंने बताया, अगर लेट इम्प्लांटेशन होता है तो बच्चे की धड़कन भी लेट आती है। लेकिन आपको किसी भी कंडीशन में 2 महीने से ऊपर वेट नहीं करना है। रीजन ये है कि इससे ज्यादा लेट इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता है। तो वो क्या होता है, वो केस जो होता है आपका फिर मिस्ड अबॉर्शन का होता है। जब क्रोमोसोम से बेबी, यानी कि जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, तो उस समय जब कोई डिफेक्ट आ जाता है जीन्स में, तो बेबी जो है वो जेनेटिकली खराब हो जाता है। उसकी वजह से जो मदर नेचर है वो ही उस प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू नहीं करती है। तो इस वजह से आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इतना घबराइए मत। उस प्रेगनेंसी को अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो उसको टर्मिनेट करवा लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा
कि अगर एक बार दो बार ऐसा हो रहा है तो ये नॉर्मल है, हो सकता है ऐसे जो चांसेस है वो इस समय जो है वो बढ़ रहे हैं, केसेस ऐसे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर दो बार से ज्यादा आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाइए एंड इसका चेकअप कराइए, अपना भी अपने हस्बैंड का भी जेनेटिक जो चेकअप है वो करवाइए, ब्लड टेस्ट करवाइए, देखिए कि प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। अदरवाइज फिर आप बार बार ऐसे ही ट्राई करोगे और बार बार बेबी में डिफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट करानी पड़ेगी। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर 6 हफ्ते पर बच्चे की धड़कन नहीं आती है तो उस समय बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत नेगेटिव नहीं होना है, अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना है, रिलैक्स रहना है। आप भगवान से प्रे कर सकते हो, पॉजिटिव चीजें सोच सकते हो। उस समय हल्का सा जिसे बोलते हैं ना एक जिसे बोलते हैं पॉजिटिव एटमॉस्फेयर ले आइए और ये सोचिए कि सब कुछ ठीक होगा। ऐसा करते हुए आपको अपना 2 हफ्ता बिताना है। अगर इतने के दौरान आपके बेबी का जो धड़कन है वो आ जाता है तो मतलब बिल्कुल ही सही है, और ऐसे में क्या होता है प्रेगनेंसी आगे चली जाती है। और अगर नहीं है तो फिर परेशान मत होइए, उस प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करवा लीजिए, क्योंकि उसमें फिर चांसेस ही नहीं है। अगर कि मान लीजिए सिर्फ गेस्टेशनल सैक आया हुआ है और यॉर्क शेक बना ही नहीं है तो फिर डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर यॉर्क शेक बन गया है और कई बार क्या होता है बच्चे की दिल की धड़कन आकर फिर रुक जाती है, तो ऐसे में भी कई बार डॉक्टर सपोर्ट दे सकते हैं, उस सपोर्ट से वो प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है केस टू केस, तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही विजिट करना होगा। ये जो वीडियो है ये मैंने मेनली इसलिए बनाया है क्योंकि आप लोगों के मन में ये बार बार ये सवाल आता है, मेरे पास भी उनका यही क्वेश्चन था कि मैम अभी तक मेरी बच्चे की जो धड़कन है वो नहीं आई है और डॉक्टर टर्मिनेट करवाने के लिए कह रहे हैं, तो क्या अभी हम थोड़ा और वेट कर सकते हैं? तो जी हाँ, अगर 6 वीक में आपका नहीं आया है बच्चे की धड़कन तो आप 8 वीक तक आराम से वेट कर सकते हो। अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं आ रही है प्रेगनेंसी में तो आराम से आप वेट कर लीजिए। आई होप कि आ जाएगा। मैं भी ईश्वर से प्रे करूंगी जिनके साथ ऐसा हो वो मतलब कि ये गुड न्यूज में कन्वर्ट हो जाए और उनके बच्चे की दिल की धड़कन आ जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर आप एक तरह से इसमें भी पॉजिटिव जाइए, ईश्वर का ही शुक्रिया अदा कीजिए। क्योंकि अगर जेनेटिकली डिफेक्ट बच्चा आपके पास आ भी जाता है, मान लीजिए कि जो बहुत ही ज्यादा एक तरह से कह लीजिए जेनेटिकली उसके अंदर डिफेक्ट है, वो ना बोल सकता है, ना सही से चल सकता है, ना समझ सकता है चीजों को, तो फिर ऐसा बेबी मतलब खुद को भी उसको बहुत तकलीफ होती है। तो बेहतर ही होगा कि वो अर्ली स्टेज में ही वो टर्मिनेट हो जाए, क्योंकि लॉन्ग फिर उसका जीवन बहुत ही एक तरह से कह लीजिए कष्टकारक हो जाता है। तो आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। मैं जो समझाने की कोशिश कर रही थी वो आप तक बात पहुंची होगी कि अगर 6 वीक में नहीं आती है आपके दिल की धड़कन, बच्चे की दिल की धड़कन आपके, तो घबराना नहीं है। 8 वीक तक आप वेट करो आराम से, उसके बाद ही जो डिसीजन लेना है लीजिए। क्योंकि लेट अगर इम्प्लांटेशन होता है तो रिजल्ट भी आपको लेट थोड़ा सा देखने के लिए मिल सकता है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ, आप लोग मुझे जरूर सजेस्ट कर दिया करिए नीचे कि आप क्या चाहते हैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाना। मेरे पास कल एक कमेंट आया था कि मैम मेरा वेट बहुत कम है, तो मैं मुझे कुछ ऐसी डाइट बता दीजिए जिसपे मैं मतलब कि अपना वेट बढ़ा सकूं, हेल्दी वेट। तो मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी वीडियो लेकर आने वाली हूँ माय डियर। लेकिन आप लोग भी और भी जो लोग हैं वो अगर उनके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई चाहते हैं टॉपिक जिसपे कि मैं आप लोगों का मतलब एक तरह से वीडियो बनाऊं, तो प्लीज आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर दिया कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।